क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? हाँ, हमारा मतलब कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोच रहे थे कि एकदम से हमारे मोहल्ले में कलयुग से सतयुग आ गया। 2 दिन से एक भी चोरी नहीं हुई। क्या तो आपने और हमने जो कोशिश की उसके चलते चोर डर गया, वो पकड़ लेते चोर को, भाग गया। वरना शायद आप सही सोच रहे हैं, हो सकता है चोर डर गया हो। पर अच्छी बात है ना, कम से कम मोहल्ले में चोरियां तो बंद हो गई। अच्छा, चोर के बारे में छोड़िए, आप ये बताइए कि आप नौकरी कब ज्वाइन कर रहे हैं? अब तो ये मामला सॉल्व हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? हम हार मान? देखिए, सच्चाई यह है कि चोर ने चोरी की और सच्चाई यह भी है कि उसको उसकी सजा मिलेगी। और सच्चाई यह भी है कि जब तक हम चोर को नहीं पकड़ लेंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे और ना ही अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं सोना चाहिए। अब आप और हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप भी चाहती है ना कि हम चोर को पकड़ लें? चाहती है ना आप? जवाब दीजिए सोना जी। हाँ। फिर झूठ क्यों बोला? हमसे झूठ क्यों बोला सोना जी आप? झूठ? बताइए। आपने हमसे वादा किया था, चाहे बेशक थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मगर आप हमसे मिलने आएंगे, हमारे साथ समय बिताएंगे। अरे इतनी सी भी कोशिश नहीं की आपने अपनी तरफ से। अच्छा, आप अच्छा का क्या मतलब? देखिए, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आप हमसे दिन दिन भर दूर रहे और हम आपसे बोले भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? जैसे एक बात बताइए, इसके अलावा भी हमसे कोई बात छुपाई है क्या? नहीं नहीं, हम आपसे क्या छुपाएंगे? वो मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। हम चलते हैं। अरे अरे सुनिए, अरे वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ सोना बहू, तुम्हें तो सब चीजों की जानकारी। तुमने किताबें भी बहुत पढ़ी, गीता पढ़ी है कभी? मम्मी जी, हमने खुद तो नहीं पढ़ी है, पर दादी हमें पढ़कर सुनाया करती थी और फिर श्लोक का मतलब समझाती थी। तुम्हें अपने आप भी गीता पढ़नी चाहिए। मत्तः परतरम नान्यातिक चिदस्ति धनंजया, मयि सर्वादिम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक का मतलब समझती हो? हमें संस्कृत अच्छी तरह समझ में नहीं आती। इस श्लोक का मतलब हम तुम्हें समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सोना बहू कि धनंजय, मुझसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। ऐसे मोती धागे में गुथे रहते हैं, वैसे ही सब कुछ मुझ पर आश्रित है। समझी? सोना बहू, जी मम्मी जी। ये तुम कैसे कह सकती हो कि चोर पैसे नहीं चोरी करेगा? भाई चोर तो चोर है,
कुछ भी चोरी कर सकता है। मम्मी जी, हमें तो बस अंदाजे से हमारे मन में बस आभास हुआ कि ये चोरी चोर ने नहीं की होगी। सोना बहू तुम कमाल हो, और तुम्हारा आभास भी तो उसका कोई जवाब नहीं। थैंक गॉड मम्मी जी ने आगे और कुछ नहीं पूछा। ये सोना क्या सोचती है कि हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ दिखता नहीं? उसे पता नहीं कि हम भी उसकी सास हैं। कुछ तो गड़बड़ है जो सोना हम सबसे छुपा रही, और वो हो ना हो इस चोर से ही जुड़ी हुई है। हेलो हेलो मैडम जी। राधा तुम? हाँ मैडम जी, राधा बोल रहे हैं। मैडम जी, वो हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। अगर आप ढाबे पे आ जाती तो आप आएंगी ना? देखो राधा, हम नहीं आ सकते, और सही यही होगा कि अभी हम दोनों बिल्कुल ना मिलें। किसी के मन में शक पैदा हो रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे हमें चोर के बारे में कुछ पता है और हम छुपा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं राधा, अभी हम दोनों को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हम आपके साथ कुछ जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मैडम जी अच्छा होता अगर आप एक बार आ जाती। कुछ बहुत ही जरूरी काम था आपसे। हमें आपसे कुछ जरूरी काम। ये तुम कैसे कह सकती हो कि चोर पैसे नहीं चोरी करे? अगर आप ढाबे पे आ जाती तो आप आएंगी ना? सोना बहू तुम कमाल हो। देखिए, बचपन में हम जब भी परेशान होते थे तो मम्मी जी हमें ऐसे ही कहा करती थी कि अपने हाथों को गालों पे रखो और थोड़ी देर आंखें बंद करो और उसके बाद सोचो। जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसका हल खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अच्छा होता अगर आप एक बार आ जाती। सोना, तुम कहीं जा रही हो क्या? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये भी वही है, वो जो चोर है ना, आज उसका स्केच बनने वाला है, बस उसके लिए। ठीक है। मैडम जी, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अब आप ही देखिए ना, ढाबे में दिन पर दिन ग्राहक कितने कम हो गए हैं। अब जब ऑर्डर ही टाइम पर नहीं मिलेगा तो यहाँ कौन आएगा? मैडम जी, जो भी जमा किया रुपया पैसा था ना, सब खत्म हो गया। अब चोरी के सामान से तो हम ढाबा नहीं चलाएंगे ना। मैडम जी, हमने वो सारा सामान फेंक दिया, क्योंकि आपसे वादा किया था कि अब जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन मैडम जी, ये ढाबे चलाने में बड़ी मुश्किल आ रही है, क्या करें? तुम क्या कहना चाहती हो राधा? तुम ढाबा चलाने के लिए दोबारा चोरी करने का तो नहीं सोच रही ना? नहीं मैडम जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। मैडम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें, कि ढाबा कैसे चलाएं, कैसे जमा करें रुपया पैसा। ये लीजिए, जैसा कि हमें राधा ने उस चोर के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह से स्केच बनवाए हैं। ठीक है, स्केच ले जाके ढाबे पे मिलते हैं राधा से। नमस्कार राधा मैडम।
हाँ तो कब दे रही हो ये जमीन का बाकी का पैसा? जल्दी से पैसा वापस करो, नहीं तो ये सब कुछ उठवा के बिकवा देंगे। 1 मिनट भाई साहब, ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? जो भी कहना है हद में रह के कहिए। मुझे हद सिखाने वाली तुम हो कौन? और हम दोनों के बीच में बोलने के लिए तुमको मैंने थोड़ी कहा। हम राधा की दोस्त हैं, और क्या फर्क पड़ता है हम कोई भी हो। आप किसी भी औरत से गंदे लहजे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे। बस बहुत हो गया। तुम अपना लोगों से हमारी बेइज्जती करा रही हो। मैडम जी, हम बात कर रहे हैं ना, आप रहने दीजिए। पर राधा, भैया जी देखिए, हमें माफ कर दीजिए, और इनकी तरफ से भी हम आपसे माफी मांगते हैं। देखिए, आपके जो भी पैसे हैं ना, हम जल्द से जल्द लौटा देंगे। तुम्हारी बात पे हम तुमको एक मौका और देते हैं, उसके बाद नहीं। तुम घबराओ मत राधा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा, हमें अभी चलना होगा। हमें कुछ तो करना ही होगा जिससे राधा अपना कर्जा उतारकर कुछ रेगुलर इनकम का इंतजाम कर पाए, जो वो इस ढाबे से नहीं निकाल पा रही। मम्मी जी। अरे नीलम बहू, तुम्हें क्या जरूरत थी आम लाने की? तुम तो कपड़े धो रही थी ना, धुल गए? मम्मी जी, अभी कपड़े थोड़े बचे हैं, अभी जाके धो लेंगे हम। और ये सोना बहू कहाँ? वो तो पुलिस स्टेशन गई है, कह रही थी कि कन्हैया ने चोर का स्केच बनवा लिया है, इसलिए। चलो, कन्हैया का तो काम है, लेकिन सोना बहू को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाए? जी मम्मी जी। बेटा, सोना बहू तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में है क्या? पुलिस स्टेशन में सोना जी? अरे मम्मी जी, उनका यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या काम? क्यों, हुआ क्या मम्मी जी? नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, हमें ऐसा लगा कि वो तुम्हारे साथ है। अच्छा, रखते हैं। जी की कसम मैडम जी, सारा चोरी का सामान हम रसूलाबाद घाट ले जाएंगे और वहां आएंगे गंगा मैया में। हो सकता है सामान के साथ साथ हमारे सारे पाप भी धुल जाएं। दादाजी, वो जैसा बताया था हुलिया, उसके हिसाब से ये चोर का स्केच तैयार कर लिया गया है। आप देख के बताइए कि कैसे ही था। जी साहब, ऐसा ही था। हाँ, बिल्कुल ही ऐसा था। बस, बहुत अच्छी बात हुई है। अब क्या है, आपकी मदद से इतना बढ़िया काम हो गया कि चोर कहीं भी जाकर छुप जाए, से पकड़ा जाए। चलते। राधा, एक मिनट। ये बोरी में क्या है? साहब, ये घर का पुराना सामान, हम इसे फेंकने जाते हैं। अरे थोड़ा भारी होगा इसलिए बोल रहे हैं, मदद करा देते हैं तुम्हारी।
नहीं नहीं साहब, आपका बहुत धन्यवाद। वो हम पास में ही जा रहे हैं, हम चले जाएं। कहाँ गायब हो गई थी सोना बहू? मम्मी जी, हम पुलिस स्टेशन गए थे। दरअसल ये पुलिस स्टेशन गए थे चोर का स्केच लेने के लिए, तो हमने सोचा हम भी जाकर देखकर आते हैं कि चोर कैसा दिखता है। लेकिन जब हमने कन्हैया को फोन किया तो उसने कहा तुम थाने पहुंची नहीं। हाँ, उन्होंने सही कहा, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे वो थाने से निकल चुके थे। अच्छा ठीक है, यहाँ आओ, ये देखो नीलम बहू कितने सस्ते दामों में पूरे महीने का राशन लेकर आई है। ये लो और ठीक से समझ लो, क्योंकि अगले महीने से तुम्हें करना है ये काम। मम्मी जी, नीलम दीदी इतना सस्ता राशन कहाँ से लेकर आई? गृहिणी उद्योग मंडल से। आसपास के मोहल्ले की औरतें रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें खुद ही बनाती है और सस्ते दामों में बेचती हैं, जैसे कि अचार हो गई, सिवई हो गई। ये बात पता थी तुम्हें? नहीं मम्मी जी। वही तो, और ये तो आजकल की महिलाएं मंडल वंडल बना के करती हैं। हमारे जमाने में हम सब घर की औरतें बिना किसी मंडल फंडल बना के सारा काम खुद ही करती थी, खुद ही बनाती थी। पैसे की बचत और सामान शुद्ध। लेकिन आजकल की हाउसवाइफ को जासूसी करने से फुर्सत मिले तब करे ना ये सब। मम्मी जी, गृहिणी उद्योग मंडल वैसा ही है ना जैसे महाराष्ट्र में कुटुंब सखी है, जहां हाउसवाइफ घर से ही काम करती है और उन्हें तो इसमें भारी सफलता भी मिली है। ज्ञान तो भाई तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन सोना बहू उस ज्ञान का क्या फायदा जिसका इस्तेमाल ना हो? वो तो भूसे की ढेरी के बराबर है। उत्तम बेटा, क्या बात है? अब आपसे क्या बताऊं मम्मी जी, हर बार इंक्वायरी की डेट निकलती है और मैं वहां पर जाता हूं। हर बार सोचता हूं कि इस बार इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हर बार डेट को टाल दिया जाता है। बहुत अजीब लग रहा है मुझे मम्मी जी। सभी लोग मुझे इस नजर से देख रहे होते मानो पूछना चाहते हो कि कोई फैसला हुआ। अपनी आंखों में गिर चुका हूं मैं मम्मी जी। क्या करूं मैं? घर खर्च में एक पैसा नहीं दे पा रहा हूं, ऊपर से घर का खर्चा बढ़ाता जा रहा हूं। बोझ बन गया हूं मैं मम्मी जी। तब बेटा ऐसा नहीं सोचती। अरे क्या हो गया जो इस बार तुम पैसे नहीं दे सकते? और ये सोचना तो बहुत गलत है तुम्हारा कि तुम किसी पर बोझ बन गए। याद है बेटा, जब तुम छोटे थे तब हम तुम्हारा ख्याल रखते थे, ऐसे आज भी रखेंगे। मम्मी जी सच तो ये है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा। मेरा ये फर्ज बनता है कि घर खर्च में मैं भी अपनी तरफ से अपना हिस्सा दूं। मगर मेरी नाकामी की वजह से ये पूरा घर प्रभावित हो रहा है।